लगाने की विधि। तो हुक्का लगाने की विधि, ये हमारा छोटा सा हुक्का है जिसको हमने खोला, ये पानी पलट के ताज़ा डाल के, जो कि इसमें डाला जा चुका है, डाल करके वापसी लगा के अपने देव के दिवाले की तरफ हुक्के का मुंह करके हुक्के को रख देना है। रखने के बाद इसके अंदर तंबाकू लगा देना है और सुराख थोड़ा सा खुला छोड़ देना है। यहाँ कपड़ा जरूर लगाया जाता है क्योंकि जैसे तंबाकू थोड़ा बहुत गिर जाता है तो अंदर ना फंसे, इसलिए लगाया जाता है। दूसरे फिल्टर हो जाए और छन के आए, इसलिए कपड़ा लगाया जाता है। कपड़ा लगता है जैसे अस्तर का होता है, जालीदार होता है, नेट के जैसा होता है, वैसे कपड़ा लगाया जाए। सामने अंगोछा यहाँ रख दिया गया है, इस जगह पे ये चिरागी तेल दो जी, बत्ती दो जी, अधिक से अधिकतर कलावे की बत्ती का प्रयोग करें, माचिस। जब ये सारी तैयारी हो जाए तो इस तैयारी के होने के बाद सबसे पहले 5 अगरबत्तियां लें और बाबा कमाल खां सैयद के नाम की 5 अगरबत्तियां चलाएं। जो भी स्थान हमने बाबा कमाल खां सैयद के लिए बनाया हुआ है, उस स्थान पे जाके कभी भी फूंक मार के अगरबत्ती ना बुझाएं और अगरबत्ती की खुशबू दिखाकर अगरबत्ती का स्टैंड या कच्चे आलू में अगरबत्तियां लगाएं। आलू कभी भी कटा हुआ पीस नहीं रखना है, साबुत ही रखा जाएगा। रखने के बाद बाबा सैयद साहब से, कमाल खां सैयद साहब से जो भी दुआ प्रार्थना करनी है आप करें। और थोड़ा सा पर्दा आगे कर दें। उसके बाद बाबा वीर बुलाकी के नाम की चिरागी घुटने टेक दें और उसकी चिरागी लगाएं। ये हमारा कंडा आ गया है। ये कंडा इसमें लगाएं। कंडा लगाने के बाद एक लौंग का जोड़ा, ये एक लौंग का जोड़ा लिया और लेकर के अपने देवालय को नमन करा, अपनी चौखट पर पहुंचे और 3 बार नमन किया। फिर 3 बार चौखट को नमन करा कि धन्य है ये चौखट, जिस चौखट से आज मेरे देव अंदर आने वाले हैं। ये लौंग हाथ में ली
भाई, और यही प्रार्थना करनी है। जाऊं मेरे आगरे की सरकार की, आगरा खेड़े की, बाबा कमाल का सैयद की, हाथी घाट की, अंधे कुएं की, बहन बसंती हरिया उस्ताद की, मेरे वीर बुला की, मखान की, तेरे को बाबा साहब कसम जन्ना माई की, मेरे गुरु उस्ताद की, तेरे गुरु उस्ताद की, और बाबा साहब चारों दिशाओं में, आसमान में, पाताल में, दुनिया जहान में, जहां भी है मेरे वीर बुला की कसम तुझे बाबा कमाल का शहीद की। पिताजी साहब अभी और इसी वक्त चला, जहाँ भी है पिताजी साहब अभी क्या अभी चला, मेरे गुरु ने इजाजत दे दी है। वो कह चुका है कि जा बेटा सेवा कर, और बाबा आएगा तो आएगा। और जब मेरे गुरु ने कह दिया कि बाबा आएगा, तो बाबा मैं नहीं समझता कि तू रुक जाए या कोई तुझे रोक ले। और अभी इसी वक्त पिताजी यहीं के यहीं नजर आएगा मेरा वीर, मेरा बादशाह। ये कहते हुए आगे बढ़े और इधर आए और हुक्के के पास आकर फिर दोबारा किसी लौंग के जोड़े को लेकर एक पैर ऊपर उठाए और उठाकर कहे कि है मेरे बाबा वीर बुला की मसान, ये लौंग की फांकड़ी तेरे नाम की जो बनी, मुझसे बनी वो स्वीकार करें, हुक्के की सेवा स्वीकार करें, और ये लौंग का जोड़ा अपनी सेवा में ले, और मेरी गलतियों को, मेरी भूल चूक को क्षमा करें। अनजान हूँ, बालक हूँ, नादान हूँ, पता नहीं पल पल गलतियाँ करता रहता हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा कर मेरे बाप। और अभी इसी वक्त जहाँ भी है पिताजी चला और चला मेरे वीर, ये लौंग का जोड़ा स्वीकार कर मेरे बादशाह, और इस पे संकेत जरूर दे मुझे कि आपने लौंग का जोड़ा स्वीकार किया मेरे वीर। यदि आपके पास उस समय इतर है तो थोड़ा सा इतर भी हुक्के में डाले, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना उसके भी आप चल सकते हैं, पर अगर है तो उसे भी थोड़ा उसमें डालें। कोशिश करें कि गुलाब की सुगंध का इत्र हो। तत्पश्चात थोड़ा इत्र अपने हाथों में लें, थोड़ा इत्र अपने कान के पीछे लगाएं, थोड़ा इत्र अपनी नाक के पास उंगली लगाएं, ये कहते हुए ये जो अंगोछा है, गमछा है, ये मेरे शिष्य का है, इसलिए मैंने इसको अभी तक उठाया नहीं था, परंतु शिष्य को समझाने हेतु बता रहा हूं कि यह गमछा जब जिस समय हम पूरा काम करेंगे तो कंधे पर होगा, और जब यहाँ पे आके अपने घुटने टेकेंगे तो यह गमछा इसके चरणों में होगा। यहाँ चरणों में करके पास रखकर कि अपने सर की पगड़ी मैंने तेरे अपने चरणों में रख दी है, मेरी लाज रख मेरे वीर, कहते हुए हुक्के को देवता के चरण समझ दबाएं। दबाने के बाद पहले उसे उल्टे हाथ की तरफ एक बार घुमाएं, घुमाकर माथा टेकें, फिर दोबारा दबाएं, दोबारा उसे घुमाएं, अपनी तरफ आ गया है। पर कभी भी यदि हुक्का बड़ा हो तो उसकी डंडी आपके सर के ऊपर से नहीं जानी चाहिए, सर बचाकर उसे घुमाएं। फिर तीसरी बार उसके चरण दबाकर हुक्के को फिर तीसरी तरफ घुमाएं, चौथी बार फिर चरण दबाएं, फिर उसी दिवाले की ओर हुक्के को कर दें और कहें कि पिताजी जहां भी कहीं है आए और हुक्के की सेवा को स्वीकार करें, ग्रहण करें, आप अपना हुक्का मंजूर करें और अपनी कृपा करें। ये कहते हुए अपनी प्रार्थना को करते हुए अपनी गलतियों के लिए माथा टेक नाक रगड़े। उसके बाद वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी के पांव को छू लें, जितने भी मौजूद हैं सभी का आशीष लेते हुए, इजाजत लेते हुए 5 बार जमीन पर
5 पंचों के नाम की नमन करते हुए फिर हुक्के के चरण दबाएं। अब इसे सीधे अपनी ओर लेकर आए और कहें, दुहाई हो आगरा खेड़े की, दुहाई हो कमाल का सैयद आती घाट की, दुहाई हरिया गुरु पैन बसंती की, और दुहाई हो चमना माई की अंधे कुएं की, और दुहाई मेरे वीर बुलागी मजान तुझे मेरे गुरु उस्ताद की, और बाबा साहब तेरे गुरु उस्ताद की। ये 5 घूंट लेकर हुक्के के हाथ जोड़ शरण दबा देव की ओर करें और उससे कहें कि पिताजी जब ये हुक्का लिया है, 5 घूंट तेरे नाम के लिए, तो मैं मानता हूं कि आपने ये घूंट मेरे ही अंदर आके लिए हैं, और जब आप आ चुके हैं तो छुप क्यों रहे हैं। ये कहते हुए आपने उसका ध्यान करते हुए या तो पंजों पर बैठे और या फिर ऐसे खड़े हो जाएं। जैसे भी आपको लगे कि मैं ऐसे आराम से कर सकता हूं वैसे रहें, और रहते हुए ये कहते हुए बस एक ही बात कहनी है कि बस मेरे बाबा वीर बुलाकी जहां भी है पिताजी आ जा, दुहाई कमाल का शहीद की आजा बाबा, दुहाई कमाल का शहीद की आजा बाबा, दुहाई जमुना माई की आजा बाबा, दुहाई जमुना माई की आजा बाबा, दुहाई जी तू गुरु की आजा बाबा, दुहाई जी तू गुरु की बाबा, दुहाई गुरु उस्ताद की बाबा, दुहाई गुरु उस्ताद की, दुहाई अंधे कुएं की, दुहाई अंधे कुएं की, दुहाई अंधे कुएं की, दुहाई आती घाट की, दुहाई आती घाट की, दुहाई आती घाट की, दुहाई आती घाट, दुहाई आती घाट की, दुहाई अंधे कुएं की, दुहाई अंधे कुएं की, दुहाई अंधे कुएं की, दुहाई बहन बसंती की, दुहाई उस्ताद की, दुहाई आगरा खेड़े 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 की। उसको याद करते हुए पूरी कोशिश करें कि आधा घंटा तक आप उसके ध्यान में बैठें। उसके पश्चात देखें कि आपका हुक्का ठंडा हो चुका है। तब इस हुक्के को दीवाले के पास घर से बाहर की तरफ मुख ना करते हुए अंदर की तरफ मुख करते हुए, जैसे कि यहाँ पर दीवार इस तरफ है तो इसका मुख सिर्फ हम इस तरफ करेंगे, इधर करते हुए इसी दीवाले पे हम इसको यहाँ रख देंगे ताकि इसमें ठोकर ना लगे, पाँव इधर उधर ना लगे। ये करने के लिए यहाँ रखेंगे। ये था हुक्का लगाने की विधि, किस तरह से हमें हुक्का लगाना है और इस तरह रखना है। तो भाई परंतु जब तक चल रहा है वो उसकी इस तरफ रहना चाहिए कि जिस तरफ दिया है और जिस तरफ दीवाला है। तो ठीक है भाई, कमी पेशी जो भी किसी को नज़र आए तो वो ज़रूर बताएं, किसी को कोई कमी नज़र आई हो, और भूल चूक के लिए जो भी कुछ हो अपने कमेंट में बता सकते हैं, अपनी जानकारी दे सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ फिर। जय बाबा साहब और जय मेरी माँ की।